नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ रोज की तरह। तो चलिए जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने बच्चे हैं जुड़ चुके हैं, मैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने जो है किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 26 में आप सबके सामने लेकर आया हूँ और 25 प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रोसीड कर चुके हो, मतलब पढ़ चुके हो। और इसी प्रकार से हम लोग आगे श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जब तक इसका एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बैचेज हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपका जो है प्रोसीड किया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप कंफर्म करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर स्टाफ द्वारा दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहले में सीधे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है, विस्तृत और सूक्ष्म। बताइए, विस्तृत और सूक्ष्म। जिस प्रकार विस्तृत और सूक्ष्म एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर वसा और मोटापा। वसा से क्या होता है, शरीर में फैट बढ़ता है भाई। वसा से क्या होता है, शरीर में फैट बढ़ता है। तो पहले का जो आंसर होगा तीसरा वाला, भारी हल्का गलत बात, भूखा संतुष्ट, तेज कमजोर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा तीसरा वाला, पहले का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि डायरेक्टर को इतना लिखा जाता है, तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 है। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जिनकी डबल डिजिट में उनको जोड़ना है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है, ए की प्लेस वैल्यू 5 है, सी की 3 है, टी की प्लेस वैल्यू 20, 2, 15, 5 और 1 कितना आएगा 6, 18, 8 और 1 कितना आएगा 9। अब मिला लो 32, 69 सही है। वही काम यहाँ करो। एफ की प्लेस वैल्यू 6, आर की 18 तो 1 और 8 9, आई की 9, ई की 5, एन की 14 तो 1 और 4 कितना हो गया 5, डी की 4, एल की 12, 1 और 2 3, वाई की 25, 5 और 2 7। ये आंसर आएगा। तो 6 9 9, 6 9 9 5 5 4 3 7 पहले वाले में ही मैच कर गया। तो दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला, दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला। कुछ करना नहीं है, रोज ऐसे एक प्रश्न आता है, जिनकी डबल डिजिट में प्लेस वैल्यू है उनको आपस में जोड़ना है, जिनकी सिंगल डिजिट में प्लेस वैल्यू है उनका वही प्लेस वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। करा कि दिए गए संख्या युग्मों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिस प्रकार दी गई संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 का क्यूब कितना होता है और +1 कर दें, 8 और 1 कितना हो गया 9। यही काम किया गया है। यहाँ पर भी देख लो 7 7 49 और 1 50, ये तीसरा वाला जाएगा। तो 7 7 49 और 1 50 देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 2 का क्यूब 8, नहीं तीसरा वाला नहीं जाएगा, क्यूब करना है बेटा, हम तो गलत कर दिए, ये वाला जाएगा। 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 और 1 कितना हो जाएगा 65। वो वहां स्क्वायर हो रहा था, इसका सेकंड वाला जाएगा। देखो सेकंड वाला 13 का जो आंसर होगा तीसरे का सेकंड वाला। 4 का क्यूब 64, 64 और 1 65, तो तीसरे का सेकंड वाला आंसर जाएगा। वहां स्क्वायर हो रहा था ना, गलत हो जाता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब इसको ध्यान से देखो, ये यहां से एक कदम गया, आधार यहां पर आया, ब्लैक हो गया, फिर और आगे गया, फिर से ब्लैंक हो गया, फिर और नीचे आया, ब्लैंक हो गया, और नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा यहां पर, तो ये जो है क्या करेगा, ये ब्लैंक नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ठीक है, मतलब से ब्लैक शैडो में नहीं आएगा। अब देखो ये कहां पर है, इस कोने पर। इसमें तो कोने पर है नहीं, इसमें कोने पर है, इसमें ब्लैक शैडो हो गया, इसमें भी कोने पर है। तो देखो 2 और 4 तो नहीं होगा। अब आपको 1 और 3 में डिसीजन लेना है। अब हमको इसको इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखो, ये यहां से यहां पर आया, अब यहां से जब यहां पर आया यहां पर, तो ये ब्लैक शैडो हटी, फिर ये और इधर बढ़ा तो ब्लैक शैडो फिर आ गई, फिर ये और ऊपर जाएगा, ब्लैक शैडो हट गई, फिर और ऊपर जाएगा तो ब्लैक शैडो। तो ये जो सर्कल आएगा ना यहां पर आएगा और इसमें ब्लैक शैडो जुड़ी रहेगी, ब्लैक शैडो ये यहां पर, ये यहां पर, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये है नहीं, यहां पर है नहीं, ये बिल्कुल सही मिल रहा है पहला वाला। तीसरा वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो चौथे का आंसर आएगा पहला वाला, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में करा के नीचे दिए गए सेट में उन संख्या सेट का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं दिए गए संख्या सेट की संख्याओं के समान आपस में संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बताइएगा, 8 112 और 28 में क्या रिलेशन बनेगा। 8 112 और 28 में क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं।
तो 28, देखो अगर यहां पर हम क्या करें, अगर 112 में अगर 8 से भाग दे दें तो 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 और बचेगा 3, तो 8 चौको 32, 14 कितना आएगा 14 आएगा, 14 कि नहीं आया, आया। अब हमको यहाँ पर अगर 28 लाना है तो 14 में अगर 2 का गुणा करा दें तो हमको यहाँ पर 28 मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, वही काम यहाँ पर करो, किस संख्या को भाग दे दिया जाए कि ये समीकरण हमारा क्या करे, सही हो जाए। ठीक है, चलिए 14 दूनी 28। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा वाला देखो, यहां पर 364 में हम 14 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो 14 दूना कितना होगा 28, 2 बार जाएगा, 14 दूना कितना होगा 28, 2 बार जाएगा, और यहां पर बचेगा कितना 28 और 6 2 8 और 14 6 84, 26 आएगा, कितना आएगा 26। अब 26 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा, तो 26 दूना कितना मिलेगा 52, जैसे यहाँ पर 14 दूना 28 तो 26 दूना 52, तो कौन सा जाएगा तीसरा वाला। तो पांचवें का जो आंसर होगा तीसरा वाला। बस कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो प्रश्नों को आप बढ़िया से पकड़ सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि कुछ मिर्च आलू हैं और कुछ आलू प्याज हैं। तो चलो बना लेते हैं, मिर्च का डायग्राम बनाइए सभी लोग। मिर्च का कुछ पार्ट हमें किसको देना है, आलू को देना है। तो चलो हमने ये बना लिया। प्रश्न में कहा है कि कुछ मिर्च क्या है, आलू है, फिर कह रहा है कि कुछ आलू प्याज है। तो आलू का हम कुछ पार्ट किसको दे देंगे, प्याज को। कुछ आलू क्या है, प्याज है। आइए देखते हैं, कुछ प्याज मिर्च है, तो कुछ प्याज मिर्च है, ये बात गलत है। कुछ प्याज आलू है, तो ये बात सही है। कोई भी प्याज मिर्च नहीं है, तो पहले और थर्ड में लग जाएगा आइदर आर का सेट, अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है, और दूसरा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर निष्कर्ष सेकेंड, फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक अनुसरण करता है। छठवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, क्योंकि अगर इसके एलिमेंट भी समान है ना, प्याज मिर्च, अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है तो वहां आइदर आर केस लगता है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो छठवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, छठवें का जो आंसर आएगा पहला वाला। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने बना लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से उसी प्रकार का एक प्रश्न आया। तीन दोस्तों ए, बी और सी के बीच 153 रुपए का कुल योग इस तरह वितरित किया जाता है कि सी को ए से 5 गुना अधिक धन मिलता है और बी को ए से 3 गुना अधिक धन मिलता है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। करा कि सी को ए से 5 गुना, तो पहले मान लो ए की राशि हमें नहीं पता तो एक्स मान ले। सी को ए से 5 गुना, तो सी की राशि कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, धन मिलता है। और बी को ए से 3 गुना, और बी को जो है ए से 3 गुना, तो बी की राशि कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब सबको जोड़ लो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x और प्लस 5x और प्लस 3x बराबर, और टोटल योग कितना है 153 है। टोटल योग कितना है 153, तो 5 3 8 और 1 9, तो 9x बराबर आएगा 153। तो x बराबर कितना आएगा 9 1 9, एक बार जाएगा और कितना बचेगा 9 7 63, तो x की वैल्यू कितनी आई 17। तो b को कितने रुपए मिले, तो b को कितने रुपए, तो b की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 गुणे 17 और 17 तिया कितना होगा 51, तो b को 51 रुपए मिलेंगे। और 51 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर आप लोगों ने इसका सेकंड आंसर किया है 51 रुपए, तो सातवें का सेकंड वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि सभी लोगों ने इस प्रश्न को जो है बढ़िया से कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। भोजन, मसूर की दाल और दालें, ये हुई ना बात। भोजन, मसूर की दाल और दालों में क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। देखो मसूर की जो दाल है वो सारी की सारी एक दाल का पार्ट है, और सारी की सारी दालें भोजन का पार्ट है, तो यहाँ आल आल का कंडीशन बनेगा, और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो रोज खाते हो भाई, मसूर की दाल क्या है, एक प्रकार की दाल ही है, तो मसूर की दाल दाल का पार्ट है, लेकिन दाल किसका पार्ट है, खाने का, भोजन का कार्य है, इसलिए इसका जो आंसर होगा चौथा वाला होगा। तो 8वें का जो आंसर होगा चौथा वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान प्रश्न था, इसलिए ज्यादा समय हमने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, तो उस अलग संख्या का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो ये एक वर्ग है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका 4 का, ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है,
ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब हो गया। बाकी सब स्क्वायर संख्या है, ये क्यूब संख्या है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला। 9 का जो आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये क्यूब है, इसलिए क्या हो गया? अलग हो गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। कहा कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो अलग अक्षर समूह को चुनकर बताओ। बहुत आसान है। 4 और 4 कितना हो गया? ट्राई करते रहो सभी लोग। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 4 4 के डिफरेंस में सारे अक्षर हैं, यहां देख लो। 16 4 कितना हो गया? 20, 20 4 24, 24 4 28, ये भी ठीक है। 18 4 22, ये भी ठीक है। 22 4 26 और 26 और 4 कितना हो गया? 30, 30 में डी मिलता है। 10 और 4 14, 14 4 18, 18 5 23 हो गया। यहाँ 5 आ गया तो ये अलग हो गया। सब में 4 4 है, यहाँ 5 हो गया भाई, गलत हो गया। तो 10वें का आंसर क्या हो गया? चौथा वाला। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो विद इन सेकंड में आप करके आओगे, इतना तो मुझे उम्मीद हो ही गया है। आइए चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। ये इसमें भी ऑफर दिया गया है, 1299 रुपए का बैच है ऑफर के साथ में। ऑफर का आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में समुच्चय वाला प्रश्न फिर से आप सबके सामने। तो चलिए बनाइए इसको और देखिए इसका सही आंसर क्या आएगा। तो 113, तो यहां करना क्या है? 4 का क्यूब करना है और 7 का स्क्वायर करना है, मिलेगा 113। 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 और 4 का 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, 113 मिल गया। अब इसमें देख लो किसमें कर दिया जाए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 9 9 81, इससे तो आएगा नहीं। चलो बताओ, पहले से नहीं आएगा। मैंने बता दिया है कि पहले से तो नहीं आएगा, आपको ध्यान से देखना है। 8 8 64 512, इससे भी नहीं आएगा भाई। हाँ, इससे आएगा, तीसरे वाले से। देखो करना क्या है? 5 का क्यूब और प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का क्यूब 125, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 और 1 141, मिला 141। तो कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12। 19 3 22, 19 और 3 कितना हो गया? 22, 13 और 2 15 और 11 और 3 कितना हो गया? 14, 10 और 2 12, प्लस 3 प्लस 2, प्लस 3 प्लस 2, अप्लाई कर दो। प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 जी आएगा। 16 2 18 आर आएगा। 15 3 18 आर आएगा। 1 और 2 3 सी आएगा। जी आर आर सी, और जी आर आर सी कहां जाएगा? तीसरे वाले में। तो 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था। 12 के बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनकर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, शांत, घबराया हुआ, चिंतित और भयभीत। बताइए। देखो, घबराया हुआ या चिंतित होना या भयभीत होना एक दूसरे के पर्याय हैं। शांत इन सबका अलग हो जाएगा। 13 का आंसर आएगा पहला वाला, कुछ करना ही नहीं था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। एक पारदर्शी शीट का चित्र एक पैटर्न के साथ नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो यह दिखाता है कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अगर इसको मोड़ देंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो ये लाइंस आपकी जो है इधर आ जाएगी। ये लाइन जब मुड़ेगी तो इस साइड चली जाएगी, जैसे यहाँ पर ऐसे है। अब देखो इसमें से कौन सा जाएगा? अब ये लाइंस में इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं। ये सर्कल इधर आएगा और ये ट्रायंगल आपका जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देख के बताओ कौन सा जाएगा? 1 में है, 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है? छोटा सा प्रश्न है, तो ये हुबहू अगर इसमें ध्यान से देखा जाए, इसमें ये चेंज है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें देखो ये चेंज हो गया, ये वाला ये गलत हो गया। इसमें ये ठीक है, फिर इसके बाद ये ठीक है, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने कुछ गलत बना लिया है। क्या गलत बना लिया मैं अभी करके दिखाता हूं। ये जो आपका होगा ये इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा ऐसे, और ये किस में जाएगा? तो
ये तीसरे वाले में जाएगा। किस में जाएगा? तीसरे वाले में जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये भी गलत होगा। तो 14 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और 14 का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। a प्लस बी का अर्थ है a बहन है b की। तो आपको बताना है कि यहां पर दिया है कि यदि d प्लस पी डिवाइड आई और गुणे k डिवाइड t और माइनस r है तब r कैसे संबंधित है p से। चलो बना लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है? a प्लस बी का अर्थ है a बहन है b की। तो अगर a बहन है b की तो d बहन है किसकी? p की। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप डिवाइड में आया। कह रहा है कि a डिवाइड b का अर्थ है a माता है b की, तो p माता है i की। तो p माता है किसकी? i की। चलिए तो d मौसी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई a गुणे b का मतलब है कि a भाई है b का, तो i भाई है किसका? i भाई है किसका? k का। तो i भाई होगा k का, तो p की दोनों संतानें हो जाएंगी। फिर से डिवाइड आपके सामने आया है। a माता है b की, तो k माता है किसकी? t की। तो k माता है किसकी? t की। तो चलो ये बना लिया। अब माइनस का मतलब देखिएगा, a माइनस b का मतलब है कि a बेटी है b की, तो यहाँ पर a बेटी है b की, तो t बेटी है r की, तो t बेटी है किसकी? r की। तो अगर k की भी बेटी है, r की बेटी है, तो r पुरुष होगा और k का पति होगा। तब r कैसे संबंधित है p से? तो r p से कैसे संबंधित है आपको बताना है। तो p की बेटी कौन है? k। तो आपको बताना है। तो r जो है p का, ये इसकी पत्नी की माँ, पत्नी की माँ होती सास, सास तो क्या हो जाएगा? दामाद। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर तो कैसे कहे r कैसे संबंधित है p से? तो r जो है बेटी का पति है, मतलब p की बेटी का पति है, तो तीसरा वाला आंसर जाएगा। और अगर आपने बेटी का पति लगाया होगा 15 का तीसरा वाला, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि हैंड रिटन ई बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। और अगर आप लोग जो है इस सब के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का। जो 15 क्वेश्चनों की हमारी सीरीज थी, जो श्रृंखला थी, उसको हमने फाइनली क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो चलिए थैंक यू सभी को। जितने बच्चे जुड़े थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है बराबर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद में आपसे अब अगली क्लास जब होगी तो मैं आपसे वहां पर रूबरू हूंगा। आपके जो है कमेंट देखे जाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।